बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। नाज़रीन, पुलिस गर्दी का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। गुजरांवाला में सब इंस्पेक्टर ने रिक्शा ड्राइवर का सड़क पर ही भरकस निकाल दिया। अहले इलाका ने लाख मिन्नत समाजत की, लेकिन साहब बहादुर ना माने। न्यूज़ पर खबर चली तो गरीब रिक्शा ड्राइवर की भी सुनी गई। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया तो पुलिस हुकाम भी एक्शन में आ गए। सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि तशद्दुद का निशाना बनने वाले ड्राइवर को मेडिकल रिपोर्ट के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। काली वर्दी वाले का स्याह कारनामा। गुजरांवाला में ताकत के नशे में चूर सब इंस्पेक्टर का गरीब रिक्शा ड्राइवर पर वहशियाना तशद्दुद। चांद नामी रिक्शा ड्राइवर का रिक्शा गलती से पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गया। फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब ने पहले तो लातों और घूसों से तवाज़ो की, फिर डंडा उठाया और चांद का भुर्ता बना दिया। अहले इलाका अंधे कानून को चीखता चिंगारता देखते रहे और फिर किसी सर फिरे का सब्र जवाब दे गया। पब्लिक इकट्ठी हुई, धुलाई शुरू हुई तो सब इंस्पेक्टर साहब निकल लिए पतली गली से, लेकिन उनका साथी काबू आ गया। न्यूज़ ने सवाल उठाया तो गुजरांवाला के सीपीओ वकास नजीर दूर की कोड़ी ले आए। एक रवायती पुलिस अफसर की तरह हस्बे रिवायत तफ्तीश से पहले ही नतीजे पर पहुंच गए। कहते हैं हो सकता है गलती शहरी की हो। पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था, उसने रश ऑफ ब्लड की वजह से या किसी भी जो इंस्टेंट प्रोवोकेशन की वजह से कोई गलती की, तो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हम उसके ऊपर पूरे महकमा पुलिस को मुर्द इल्जाम न ठहराएं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़या का नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। अब इंक्वायरी बैठेगी, शायद कसूरवार को सजा भी मिले, लेकिन कानून के मुहाफिज ने एक बेबस ड्राइवर की रूह पर जो घाव लगाए हैं उसका मदावा कौन करेगा। हालात में नेशनल हाईवे सराब एरिया में मुसाफिर कोच और वैगन में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जान बहक हो गए। 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कलात में नेशनल हाईवे सराब के एरिया में मुसाफिर कोच और वैगन में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जान बहक हुए। 8 अफराद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला लहड़ी उनसे मजीद बात करते हैं। अब्दुल्ला, बताएगा ये जो अफराद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं, उनकी हालत से मुतालिक डॉक्टर्स का क्या कहना है और ये हादसा कैसे पेश आया, वो भी तफसीलात पहुंचाइएगा। जी, ये एक खुजदार से कोच क्वेटा की जानिब जा रहे थे और ये रोड के किनारे एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी। ये कोच आकर इससे टकरा गई है। इसके नतीजे में कोई 6 के करीब अफराद जांबाक हो गए हैं और 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को सूराब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। जो जख्मी है इनकी हालत ये बताई जाती है कि इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है, जिनको 3 जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब्दुल्ला, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कराची के बाद अब लाहौर में भी कब्रों से लाशें निकालने का सिलसिला शुरू होने लगा। लिटिल रोड के कब्रिस्तान से नामालूम अफराद नौमौलूद की लाश कब्र से निकाल कर ले गए। पुलिस से 3 गोरकन हिरासत में ले लिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आपको बताएं कि लाहौर में भी अब कब्रों से लाशें निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले कराची से खबरें सामने आ रही थी। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद है। हमाद, ये सारा मामला क्या है और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, लाहौर का इलाका मजंग है, जहां पर मियानी साहब कब्रिस्तान से आज जो नौमलूद बच्ची की लाश थी वो वहां से गायब थी और जब उनके अहले खाना को मालूम हुआ तो वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को इतला की गई। पुलिस ने जब मौका का जायजा लिया तो फोरेंसिक लैब और दीगर जो अमदादी टीमें थी उन्होंने शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए, लेकिन अभी तक बच्ची की लाश के हवाले से मालूम नहीं किया जा सका। अली हसन जो बच्ची का वालिद था, उसकी मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया जाएगा। अगर ये घिनौनी हरकत में कोई भी मुलविस हुआ, अगर कोई गोरकन है या सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक कितने वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं अभी लाहौर की अगर सिर्फ बात की जाए? जी बिल्कुल, जो इस तरह के घिनौने वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात रूनमा हो चुके हैं, लेकिन 1 दर्जन से ज़ायद वाकयात सिर्फ मियानी साहब कब्रिस्तान की हदूद में
पेश आए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जो गुज़िश्ता जो वाक़यात थे उन पर भी जो मुल्ज़म है उनको भी बेनकाब नहीं किया जा सका। लेकिन किसी जो यहाँ पर गौरकन है उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर एक जानवर है जो यहाँ से जो ताज़ा लाश होती है उसको उठाने के बाद खाने का भी वो खा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की लाश के हवाले से इसके अलावा भी दीगर वाक़यात हैं। जो मर्द हज़रात यहाँ पर वफात पा जाते हैं उनको जब दफनाया जाता है तो वहाँ पर उनकी लाशें नहीं होती। इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि कोई स्लैब ना रखने की वजह से ये वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अगर स्लैब रख दी जाएगी तो ये बच्चों की लाश और दीगर जो मुर्दा लाशें हैं उनको बचाया जा सकता है। और ये जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 गोरकन भी हिरासत में ले लिए हैं। और उम्मीद लग रहा है कि यह आदमखोर जानवर शायद कब्रिस्तान में निकल आया है, जो कब्र खोदना भी जानता है और वहां से लाशें निकालना भी जानता है। क्योंकि गोरकन ने जो अपना बयान पुलिस को दिया है उनके मुताबिक यहाँ पे कोई जानवर है जो इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। लिटिल रोड का कब्रिस्तान है जहां पर यह वाकया पेश आया है, जहां पर नामालूम अफराद ने नौमौलूद की लाश वहां से निकाल रही है। रिपोर्ट यही किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और गोरकन को हिरासत में लिया गया। गोरकन का यही कहना है कि यहां पर कोई जानवर पाया जाता है जो कि लाशें निकाल रहा है, जो ताज़ा लाशें होती हैं उनको निकालता है, उसके बाद उसको वो खा भी जाता है। पुलिस ने 3 गोरकन इसी सिलसिले में हिरासत में लिए। पुलिस की जो तहकीकात है उनका सिलसिला भी जारी है, तफ्तीश की जा रही है पुलिस की जानिब से। पहले कराची में हमने देखा कि ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए थे, अब कराची के बाद लाहौर में भी ये वाकया सामने आने लगे हैं। और अब जाली स्टंट केस की बात करेंगे। किसने कितने स्टंट्स मंगवाए, कब मंगवाए और कितने मंगवाए? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के पास इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। ये वो मामला है जो हल नहीं हो पा रहा। लाहौर के मेयो अस्पताल में स्टंट स्कैंडल में ड्रेप ने FIA को रिकॉर्ड की फराहमी से माजरत कर ली। FIA ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से पंजाब में स्टंट दरामद करने वाली कंपनीज का रिकॉर्ड और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी तलब की थी, लेकिन अफसोस के अभी तक तफसीलात तलब नहीं की जा रही है। कई रोज गुजर गए हैं। FIA की जानिब से लाहौर का ये बड़ा सरकारी अस्पताल है, मेयो अस्पताल, जहां पे एक गरीब इंसान पहुंचता है इलाज के लिए, लेकिन नाकिस सहूलियात है। और जाली स्टंट का ये मामला सामने आया, ना सिर्फ पंजाब में, लाहौर में ये मामला सामने आया, बल्कि अब तो कराची में भी यही वाकयात रिपोर्ट होने लगे हैं। अयाज शुजा हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, उनसे बात करते हैं। अयाज शुजा, काफी देर से तफसीलात तलब की गई हैं, कई सवालात उठ रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। आपके पास अब क्या खबर है? नबिया, बड़ी मज़ाका खेज खबर है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब में जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर आसिम रऊफ, उन्होंने एक FIA को वर्बल जवाब दिया है कि 1947 से लेकर ना तो हमने आज तक कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। जबकि कानून के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस कंपनी को भी रजिस्टर्ड करेगी 6 महीने में एक बार उसकी इंस्पेक्शन करने की ये पाबंद है कि इस कंपनी ने कितनी अद्वियात इम्पोर्ट की या एक्सपोर्ट की। इसके अलावा उन्होंने एक और मज़ाका खेज इंकशाफ किया है कि पंजाब के तमाम हॉस्पिटल में फराहम किए जाने वाले स्टंट भी जो हैं उनका भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि पंजाब की आवाम को उन्होंने बिल्कुल अल्लाह के आसरे पे छोड़ा है, जो मर्जी चीज इम्पोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे और यहाँ मंगवाकर पंजाब के आवाम डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब एक और अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल का कामयाब तजर्बा हुआ। ISPR के मुताबिक मिसाइल 2200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजर्बे पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज को मुबारकबाद दी। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। ये कामयाब तजर्बा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। अबाबील मिसाइल का ये कामयाब तजर्बा हुआ है जो 2200 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बना सकता है। दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पाकिस्तान का एक और इनकलाबी कदम, पहले अबाबील मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल अबाबील मिसाइल 2200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अबाबील मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुसल्लह अफवाज और इंजीनियर्स की टीम को मुबारकबाद दी, जिन्होंने अबाबील मिसाइल के कामयाब तजुर्बे को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। उधर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बेड़े में मजीद 2 बहरी जहाजों का भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से पाकिस्तान नेवल बेस सोबाड़ा में तकरीब भी मुनक़िद हुई है। तकरीब का अहवाल बताएंगे राजा कामरान।
पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की पेट्रोलिंग की इस्तेदादेकार बढ़ाने के लिए 2 बहरी जहाज आज पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के फ्लीट में शामिल किए गए हैं। बलूचिस्तान के 2 दरियाओं के पर मुश्तमिल नाम है हंगोल और बसोल, जिन्हें चीन में तैयार किया गया है। मजमूई तौर पर 6 बहरी जहाज तैयार किए जाने हैं पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, जिसमें से 2 पाकिस्तान में तैयार होंगे, बाकी 4 जो हैं चीन में तैयार किए जाएंगे। ये जो पूरा मंसूबा है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन $15 करोड़ की लागत का तखमीना लगाया है और इस मंसूबे में के बाद तकमील के बाद जो है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जो पेट्रोलिंग की सलाहियत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और इस हवाले से आज जो तकरीब हुई है इसके मेहमान खुसूसी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की वजह से जो है पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद में और सी लाइन्स की हिफाजत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान नेवी की जो इस्तेदादेकार है उसको बढ़ाया जाएगा और इस हवाले पर हुकूमत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और जो भी ज़रूरियात होंगी उनको पूरा किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि जो हंगोल और बसोल के नाम रखे गए हैं बलूचिस्तान के दरियाओं पर, तो हुकूमत इस बात को वाज़ेह करना चाहती है कि बलूचिस्तान की जो माशी तरक्की है हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और आमिर खान की गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी पर एडिशनल आईजी कराची की गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। एटीसी ने बानी एमकेएम के रेड वारंट के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत भेजसाल कर दिया। मुल्क मुखालिफ तकरीर और मीडिया हाउस पर हमले का मामला, फारूक सत्तार और मुत्तहिदा बानी की अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम, एडिशनल आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को खत इरसाल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत मुख्तलिफ इजला की पुलिस मुत्तहिदा रहनुमाओं की अदम गिरफ्तारी का मलबा एक दूसरे पर डालती रही। DSP गुलबर्ग के मुताबिक फारूक सत्तार PIB कॉलोनी में सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं और मुत्तहिदा का दफ्तर भी वहीं है। इस्तदा है कि गिरफ्तारी का टास्क DIG ईस्ट को दिया जाए। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए 90 पर छापा मारा, लेकिन फारूक सत्तार और आमिर खान नहीं मिले। अजीदाबाद पुलिस का अदालत में बयान। अदालत ने एडिशनल आईजी कराची को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ATC ने मुत्तहिदा बानी के रेड वारंट के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि बरतानिया में मुकीम मुल्जिम की गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए अमल में लाई जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाल हवेली के मकीन की। लाल हवेली में रहना है तो शौक से रहें, लेकिन बाकायदगी से किराया अदा करते रहें। मतरूका वक्फ इमलाक ने किराए की अदम अदायगी पर शेख रशीद को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया। अब अदम अदायगी की सूरत में हवेली खाली करवाने की धमकी भी दे दी। किराया अदा करें या लाल हवेली खाली करें, शेख रशीद को फिर नोटिस मिल गया। पनामा केस, बनी गाला के दौरे और जलसे जुलूस, सियासी बखेड़ों में घिरे शेख रशीद भूल ही गए कि उनकी सियासी जिदोजहद की अलामत लाल हवेली सरकार की मलकियत है और कई माह से उसका किराया भी वाजिबुल अदा है। मतरूका वक्फ अमलाक ने पहले तो शेख साहब को याद दिलाया, नोटिस भिजवाए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। किराया मिला न लाल हवेली का कब्जा। इससे पहले कि कोई एक्शन लिया जाता और मामला सियासी इंतकाम ठहरता, मतरूका वक्फ अमलाक के चेयरमैन सदीकुल फारूक ने नोटिस ले लिया और मामला रावलपिंडी की इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया। उसको रेगुलराइज करना बनता है या नहीं, और अगर नहीं बनता है तो फिर उनसे किराया वसूल किया जाए, और अगर नहीं बनता तो फिर उनसे वो खाली कराई जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है और फ़र्ज़ है। सदीकुल फारूक ने शेख रशीद पर जोर दिया कि वो मतरूका वक्फ अमलाक से मुआहिदे की पासदारी करें और कानून का एहतराम करें। दबे लफ्जों में एक धमकी भी दे दी गई, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन पर करारे वार करने का सिलसिला जारी है और सर्द माहौल में भी सियासी माहौल गर्मा गर्म है। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि गालियां देने वाले शख्स के कच्चे चट्टे जल्द खुल जाएंगे। तो वज़ीर आला पंजाब ने माइक संभाला तो कप्तान के साथ पीपल्स पार्टी पर भी बरस पड़े। इस मंसूबे को कम से कम मुद्दत में मुकम्मल किया है। मुल्तान में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने सियासी मुखालफिन को सुना दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कप्तान पर ताबड़तोड़ बाउंसर फेंके। सिर्फ सियासत करने नहीं आए, किसी धरने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए जलसा करने नहीं आए।
बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा मेट्रो का तोहफा देने के लिए आए हैं आप। खिताब का मौका वज़ीर आला पंजाब को मिला तो उन्होंने भी इमरान खान और बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया। बोले, धरनों से पाकिस्तान का दरन तख्ता करने की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। लॉकडाउन करके धरने दे के पाकिस्तान का खुदा न खास्ता धरन तख्ता करके पाकिस्तान की किस्मत को दोबारा खोटा करना चाहते थे। खात्मे आला ने पीपल्स पार्टी पर भी इल्जामात के गोले बरसाए। स्विस बैंक अकाउंट, NICL, रेंटल पावर और नंदीपुर करप्शन स्कैंडल गवाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मुल्क की दौलत पर हाथ साफ करने वालों को कोई पूछ नहीं रहा, सिर्फ तरक्की का रास्ता रोका जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म खुशगवार मूड में नजर आए और दिलचस्प नारों ने नवाज शरीफ के नारों ने वज़ीर आज़म को मसरूर भी कर दिया। अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। मुल्तान में भी मेट्रो बस चल पड़ी। 18 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 28 अरब 88 करोड़ रुपए लागत आई। इब्तदाई तौर पर मेट्रो के रूट पर 35 बसें चलाई जाएंगी। फूल हर सू अमन के खिलाएंगे हम। इब्तदाई तकरीब में कारकुनों ने वालियाना मोहब्बत का ऐसा इजहार किया कि वज़ीर आज़म को खिताब रोकना पड़ा। वज़ीर आज़म ने भी मतवालों को आई लव यू टू कह दिया और बोले कि यही मोहब्बत आगे बढ़ने का मौका देती है। थैंक यू। ये हौसले की बात है दैट यू लव मी। लाहौर इस्लामाबाद का तस्करा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त जवेद हाशमी भी हमारे साथ थे। हाल में तालियों का शोर बुलंद हुआ तो वज़ीर आज़म की याद दहानी के लिए तहमीला दौलताना भी खड़ी हो गई। जिस बस में हम सवार थे जब हम सवार थे उस बस में जावेद हाशमी साहब भी मौजूद थे और लाहौर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का इफ्तिताह किया। वो मोटर आप भी थी। हाल में सियासी मुखालफिन के खिलाफ नारे लगे तो वज़ीर आज़म ने खिताब रोककर इन्हें भरपूर मौका दिया। तरक्याती मंसूबों की निगरानी करने वाले कमिश्नर मुल्तान और दीगर आला अफसरान के जज्बे को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने उनका हाज़रीन से तारुफ भी कराया। ये खड़े हैं और ये भी माशाअल्लाह इन्होंने दिन रात काम किए। इन्होंने लाहौर की मेट्रो बस को भी इन्होंने बनाया है, इस्लामाबाद पिंडी का भी मेट्रो बस इन्होंने बनाई है और आज मुल्तान भी यही बना रहे हैं। सियासत के ऐवानों में जारी शोरगुल का तस्करा मजीद भी करेंगे, लेकिन अभी कुछ बात करेंगे मार नहीं प्यार के नारे की जो हवा हो गया। पंजाब के स्कूल्स में तलबा को मार पीट का सिलसिला ना रुक पाया। वजीराबाद के करीब सोहदरा के स्कूल टीचर ने तलबा पर तशद्दुद किया। सख्त सर्दी में कमसन तलबा को मुर्गा बनाया और डंडे बरसाते रहे, जबकि तलबा से मजदूरों का काम भी लिया जाता रहा। ये फुटेज भी आपको दिखा सकते हैं। स्कूल जहां पर बार बार कहा जाता है कि मार नहीं प्यार, लेकिन लग रहा है कि अब इस फिक्रे पर अमल नहीं हो रहा। पंजाब के स्कूल्स में तलबा पर मार पीट का सिलसिला एक बार फिर से ना रुक सका और ये वजीराबाद की फुटेज आपको दिखा सकते हैं, जहां के करीब सोहदरा के स्कूल टीचर ने तलबा पर शदीद तशद्दुद किया है। ना सिर्फ तशद्दुद किया है बल्कि सख्त सर्दी के मौसम में इस कमसिन तलबा को मुर्गा भी बनाया, जिसके बाद डंडे भी बरसाए। लेकिन यहाँ पर मामला खत्म न हुआ, तलबा से मजदूरों का काम भी लिया जाता रहा। ये फुटेज भी, कुछ तस्वीर भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा सकते हैं इस उस्ताद की। और स्कूल जहां पर पंजाब भर में ये नारे दर्ज हैं, मार नहीं प्यार, लेकिन ये नारे लगते हैं कि हवा हो गए हैं, इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा और कम से तलबा को मार पीट का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि उसे मजदूरों वाला काम भी लिया जा रहा है। ये आपको दिखा भी सकते हैं कि बच्चे स्कूल में मजदूरों वाला काम कर रहे हैं, ईंटें उठाने में मसरूफ हैं, साथ ही साथ इनको मुर्गा भी बनाया जा रहा है और मार पीट का सिलसिला भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस से मुतालिक मरियम नवाज ने अपना एक और जवाब जमा करा दिया। ताहम मरियम नवाज के दस्तखत ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने अपने जवाब में बताया कि मोज़ेक फोनेस्का और ब्रिटिश वर आइलैंड की खतो किताबत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो नेल्सन और नेस्कोल की तरह कॉमरो नामी कंपनी की भी ट्रस्टी हैं। और अपने जवाब में मरियम नवाज हुसैन की 2 शादियां होने का भी इंकशाफ हुआ है।
पनामा केस में दस्तावेजात और जवाबात जमा कराने का सिलसिला ताहाल जारी। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में अपना नया जवाब जमा कराया है, जिसमें उनका कहना है कि मोज़ेक फोंसेका और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की खतो खिताबत या ईमेल से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज ने किसी भी ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत होने से भी इनकार कर दिया है जिसका ताल्लुक नेल्सन या नेस्कोल की मलकियत है। ताहम वो नेल्सन और नेस्कोल की तरह कोम्बर नामी कंपनी की भी ट्रस्टी हैं। उनका कहना है कि पीटीआई की जानिब से जो दस्तावेज दाखिल की गई हैं वो न सिर्फ गलत हैं बल्कि उनकी कानूनी हैसियत भी नहीं। दस्तावेजात की हकीकत साबित करने के लिए पीटीआई को सबूत देना होंगे। वो इन दस्तावेजात के गलत होने को साबित करेंगी। मरियम नवाज का मजीद कहना है कि हुसैन नवाज उनका बड़ा भाई और बहुत अजीज है, जबकि हुसैन नवाज अपने दादा जान को भी बहुत अजीज रहे। हुसैन नवाज ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी से 4, दूसरी से 3 बच्चे हैं, जबकि उनकी दोनों बेगमात मुख्तलिफ कौमियतों की हामिल हैं। मरियम नवाज का कहना है कि उनके वालिद ने उन्हें जो भी कीमती तोहफे दिए वो पदराना शफकत के तहत दिए। तोहफों में उनकी वालिदा और भाइयों की रजामंदी और मोहब्बत भी शामिल थी, जबकि वो 1992 के बाद से कभी भी अपने वालिद के जेरे कफालत नहीं रही। दूसरी जानिब अदालत ने मरियम नवाज के दस्तखत न होने के बायस ये तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया है। नियम मौसम में आपको बताएं, बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले ने रंग जमा दिया। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा में जारी बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में कल बादल बरसने का इम्कान है। पहाड़ों पर गिरते रुई के सफेद गाले, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द हो गया। मुल्क कोसार में आसमान से गिरते रुई के गालों ने मौसम हसी बना दिया। सियाह मौज मस्ती के लिए मरी पहुंच गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से रिमझिम हुई। लाहौर में घने बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया। फैसलाबाद और गिरदो नवाब में भी ठंडी हवाओं के साथ आसमान से गिरती बूंदों से पारा नीचे आ गया। बक्कर, खुशाब, अटक और सिब्बी में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। जैकबाबाद, मुजफ्फराबाद, चागी, दुनियापुर में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी क्वेटा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। ज़ियारात, कलात, कला सैफुल्ला और योब में भी बारिश के साथ बर्फबारी से हर सू सफेदी बिखर गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। भैया लाहौर में भी हल्की हल्की बारिश से मौसम बड़ा खुशगवार है। समोसे पकौड़े हो जाएं बिल्कुल मंगवाएं आप बुलेटिन के बाद। बुलेटिन के बाद मंगवाते हैं। पहले खबर कर लेते हैं। वक्फे वक्फे से बर्फबारी ने मलका कोहसार का हुस्न दोबाला कर दिया है और सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद है। जी हाँ, और हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश भी मरी में मौजूद हैं, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। उनसे मजीद जानते हैं कि सयाह कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। नूर बताइएगा। जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी में इस वक्त रंग जम चुके हैं। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। सियाह मुल्क भर से यहाँ का रुख कर रहे हैं। इस वक्त तेज़ हवाएं और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। वक्फे वक्फे से सुबह सवेरे से यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और अब तक बर्फबारी का सिलसिला जहाँ पे जारी है। शहरी यहाँ पे हमें खासा एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। खूब हला गुला है और मरी का जो माल रोड है इस वक्त यहाँ पे खूब रौनकें लगी हुई हैं। मजीद हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जी बताइएगा, कहाँ से आप आए हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, हम रावलपिंडी से आए हैं स्पेशली स्नोफॉल एंजॉय करने। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, आप बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग स्पेशली घरों में बैठे हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं पिंडी से आई हूँ और हम फर्स्ट टाइम आए हैं बर्फबारी के मौसम में और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। यहाँ पे लोग खासा एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं और भी लोग मौजूद हैं। हर उम्र के अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े। जी हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा किस तरह एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आप? ठंड नहीं लगती आपको? नहीं, मैं सऊदी जिद्दा से आया हूँ 2 दिन। वहाँ पे तो खासी गर्मी होती है, यहाँ पे बहुत ठंड है। बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि सऊदी अरब में तो
बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे खूब ठंड है। हर उम्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब हला गुला कर रहे हैं, और जो लोग घरों में बैठे हैं उनको भी कह रहे हैं कि ये मौका मिस ना करें, मलका कोसार मरी का एक चक्कर जरूर लगाएं। जी, बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नूरुल मीन दानिश, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आप इस मौसम को वहां पर एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बुध को बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई कर दी है कि बारिश के बाद सर्दी में इजाफा होने का इम्कान है। रिपोर्ट है मोना सिद्दीकी की। शहर कायद में सर्दी बढ़ने का फिर इम्कान होने लगा। महकमा मौसमियात ने जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का और बरोज बुध बारिश होने की पेशगोई कर दी, जबकि गुज़िश्ता रोज कराची का टेम्परेचर नॉर्मल ही रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद का कहना है कि सर्दी के नए स्पेल की वजह से कल कराची में बारिश होगी। कराची में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल हमें लाइट हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन ये शाम में थोड़ी तेज भी हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट, यानी बुध की शाम में। और फिर ये सिलसिला जो है बुध की रात को भी चलेगा। हम इसको देख रहे हैं कि जुमरात की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर समेत कराची में भी सर्द और खुश्क मौसम का राज है, लेकिन बारिश की उम्मीद से मौसम और भी सुहाना हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। तैयबा तशद्दुद केस की बात करेंगे, जिसमें पुलिस ने तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मुल्जिमा माहीन जफर के खिलाफ चालान ट्रायल कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। चालान में माहीन जफर को बच्ची पर तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया गया है। मासूम तैयबा पर तशद्दुद माहीन जफर ने किया। पुलिस ने चालान ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया। पुलिस ने अदालत में जमा कराए गए चालान में माहीन जफर के पड़ोसियों के रिकॉर्ड किए गए बयानात भी जमा कराए। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि तैयबा को झाड़ू गुम होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि सख्त सर्दी में तैयबा को सोते वक्त रजाई तक नहीं दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई तैयबा तशद्दुद केस की तफसीली रिपोर्ट में कहा गया है कि मालूमात के बावजूद राजा खुर्रम ने 18 घंटे तक तैयबा का इलाज नहीं करवाया। तैयबा को मेडिकल फराहम न करने और मुतल्लिका हुकाम से छुपाने के जिम्मेदार भी राजा खुर्रम को करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तैयबा तशद्दुद अज खुद नोटिस केस की समाअत बुध को होगी। सिर्फ यही नहीं, एक और घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का निहायत ही अफसोसनाक वाकया सामने आया। गुजरांवाला में चाय ताखीर से लाने पर मालिक ने घरेलू मुलाजमा के चेहरे पर चाय ही फेंक डाली। मुतासरा लड़की को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम के फरार होने पर पुलिस ने मुलजिम के भाई को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। चाय देर से क्यों लाई, माले घरेलू मुलाजिमा पर भड़क उठा। मालिक ने फिरौनियत की इंतहा करते हुए मुलाजिमा के चेहरे पर चाय फेंक दी। जराये के मुताबिक गुजरांवाला थाना अरूब के इलाके गार्डन टाउन में चाय लाने में ताखीर पर आसिफ नामी शख्स ने घरेलू मुलाजिमा के चेहरे पर गरम गरम चाय उंडेल दी। चाय गिरने से 12 साल घरेलू मुलाजिमा रुखसार का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद थाना अरूब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक आसिफ के भाई इमरान को हिरासत में ले लिया, जबकि मुलजिम आसिफ मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमा रुखसार सियालकोट की रिहायशी है और गुज़िश्ता 3 साल से आसिफ के घर में काम करती थी। हवा की एक और बेटी जाहिलाना कबायली पंचायती निजाम के जरिए कत्ल कर दी गई। मकामी पुलिस मुल्जिमान के साथ मिल गई और कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई। पंचायती फैसले पर नसरीन बीबी के मामू जलाल खान ने फायरिंग करके नसरीन को कत्ल किया और बाद में उसे बगैर कफन और जनाजे के दफन कर दिया। हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी बारे में बात करेंगे। बताइएगा इस मुतालिक ये क्या सारा वाकया है और किस तरीके से पेश आया? जी, ये ऐसा है कि हमारे जाहिलाना कबायली निज़ाम के तहत कारोकारी के तहत एक मासूम दोशीज़ा को कत्ल किया गया। न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके बाद कत्ल को छुपाने के लिए उसकी लाश को खाई में फेंक देने के बाद मकामी पुलिस, जिसे हम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कहते हैं, उससे साजबाज होके उसे बगैर कफन के बगैर जनाजे के दफनाया गया। अदालती हुक्म पे उसकी कब्र पे पहरा लगाने का हुक्म दिया गया ताकि कब्र कुशाई हो सके, लाश को गायब न किया जा सके, लेकिन वो पहरा भी नहीं लगाया गया और इम्कानी तौर पे अब शवाहिद मिटा दिए गए होंगे। जी, बहुत शुक्रिया बशीर अहमद आपका।
कराची का रुख करेंगे, जहां पर इंसदाद पोलियो मुहिम के रास्ते में एक और रुकावट आ गई। कोरंगी में वैक्सीन से बच्चों के बीमार होने का खौफ फैल गया। अफवाहों के बाद वालिदैन ने बच्चों को कतरे पिलवाने से इनकार कर दिया। एक खानदान ने तहरीरी जमानत लेने पर बच्चों को वैक्सीन पिलवाई। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। पुलिस के साथ खातून की तल्ख कलामी किसी जुर्म में मुलविस होने पर नहीं, बल्कि बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलाए जाने पर हो रही है। कोरंगी में 3 माह के अहमद रजा की पुरस्कार हलाकत के बाद शहरियों में खौफ बढ़ता जा रहा है। सरजानी टाउन सेक्टर 7 में मुबैना तौर पर गुज़िश्ता दिनों पोलियो से बचाव के कतरे पीने से 2 बच्चे बीमार पड़ गए, जिस पर एक खातून ने अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए शदीद दबाव डाला, लेकिन खातून ने पुलिस की एक ना मानी। बिलाखिर खातून ने तहरीर पर दस्तखत करवाए, जिसमें लिखा था कि अगर पोलियो वैक्सीन से कोई बीमारी हुई तो हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, जिसके बाद बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। बात यहीं खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि शहरी गुजरते वक्त के साथ पोलियो के हवाले से अदम एतमाद का शिकार होते जा रहे हैं, जिसके लिए हुक्काम को अवाम को एतमाद में लेने के लिए इकदाम उठाने होंगे। रजब अली, न्यू न्यूज़, कराची। आम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान में महंगे दामों बेचा जाने वाला मिनरल वाटर भी सेहत के लिए मौसर निकला। 11 ब्रांड्स अवाम को मिनरल वाटर के नाम पर आलूदा पानी पिला रहे हैं। मिनरल वाटर के नाम पर पिलाया जाने वाला पानी फेफड़ों, जिगर, मसाने और गुर्दों के कैंसर का सबब बन सकता है। पाकिस्तान कौंसिल बराए तहकीकाती आबी वसाइल ने मुल्क भर में इस्तेमाल होने वाले मिनरल वाटर के मुख्तलिफ ब्रांड्स की सहमाही तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। नुमान मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नुमान, बताइएगा कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं, क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, पीसीआरडब्ल्यूआर ने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 11 ब्रांड्स हैं, जिसमें अवाम को मिनरल वाटर के नाम पर आलूदा पानी पिलाने का इंकशाफ हुआ है। इसमें वेल केयर है, लाइट एक्वा है, नियो प्रीमियर है, रॉयल व्यू है, एक्वा सेफ है, एक्वा ड्रिंक है, और इसके साथ साथ ओस्लो है, राहत मिनरल वाटर है, एनजी फ्रेश वाटर है, नर्चर है, आबे खौब है, और इसके अलावा दीगर कंपनियां हैं जिनको आलूदा करार दिया गया है। 78 ब्रांड्स थे जिनके नमूने हासिल किए गए, जिसमें पीसीआरडब्ल्यूआर ने ये रिपोर्ट तैयार की है। और पूरे मुल्क से इनका ये कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, कोयटा, पेशावर और दीगर इलाकों से, इसके साथ साथ लाहौर और टंडो जाम से भी जो है वो पानी के नमूने हासिल किए गए, जिसमें ये 3 महीनों की रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है कि इन पानी के नमूनों के अंदर जो कीमियाई अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो जरासीम पाए जा रहे हैं, उसके अंदर एक तो जिगर की बीमारियां हैं, इसके साथ साथ गुर्दों की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, पैदाइशी नुक्स जो बच्चे जो नौमौलूद बच्चे हैं उनमें ये बीमारियां हो सकती हैं, और इसके साथ साथ डायरिया, पेचिस और टाइफाइड जैसी और यरखान जैसी खतरनाक बीमारियां। ठीक है नुमान मकसूद, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में फरोख्त होने वाले तमाम ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की क्वालिटी रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस का कहना है कि जब तक अदालत की तसल्ली नहीं हो जाती तब तक यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की फरोख्त रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट में यूटिलिटी स्टोर्स समेत मुल्क भर में गैर मयारी घी और तेल की फरोख्त पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई। अस्कुत नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत में यूटिलिटी स्टोर्स के वकील मुस्तफा रमदे ने यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले घी और तेल की रिपोर्ट जमा करा दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो जमीनी हकायक हैं वो बताएं, रिपोर्ट्स वाली थ्योरी ना सुनाएं। उनका मजीद कहना था कि सुना है नमक की किस्म अजीनोमोटो इंसानी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर समेत एलर्जी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हिदायत की कि पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च करके अजीनोमोटो के बारे में रिपोर्ट जमा कराए। चीफ जस्टिस का मजीद कहना है कि टेट्रा पैक, प्लास्टिक पाउच और प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर भी नोटिस लेंगे। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मयारी ब्रांड्स क्यों फरोख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के वकील से इस्तफसार किया कि सनी बनास्पति, अनमोल घी, शमा तेल और राज बनास्पति सब कहां फरोख्त होते हैं। 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि जब तक अदालत की तसल्ली नहीं हो जाती तब तक यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की फरोख्त रोकी जाए। क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट आने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स के घी और तेल को तलब के बारे में फैसला करेंगे, जिसके बाद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये तो बात अदालती कार्रवाई की आगे बढ़ती है और अब आपको बताएं कि मौसम अच्छा हुआ तो लाहौरियों ने पतंगबाजी शुरू कर दी। पुलिस पतंगबाजों को रोकने में नाकाम दिखाई दी। समनाबाद, चपर स्टॉप और दीगर करीबी इलाकों में पतंगबाजी के मनाजिर न्यू न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कि पुलिस क्यों कानून पर अमल करवाने में नाकाम है?
जी बिल्कुल उमैर, ये एक बार नहीं मुतअद्दिद बार वजीर आला पंजाब की तरफ से लाहौर में पतंगबाजी पर नोटिस लिया जा चुका है और सैकड़ों अफराद इसकी वजह से जान की बाजी भी हार चुके हैं। लेकिन पुलिस हमेशा दावे तो करती है कि पतंगबाजों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो पतंगे बना रहे हैं, पतंग फरोश, उन्हें भी गिरफ्तार कर रहे हैं, मुकम्मल क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक देखने में ये आया कि जब भी मौसम खुशगवार हो या छुट्टी का रोज हो या आए रोज ही तकरीबन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी जारी रहती है। लेकिन पुलिस की तरफ से भी कागजी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है, जैसे वो बताते रहते हैं कि इतने पतंगबाजों को पकड़ लिया है। लेकिन फिर भी ऐसे हादसा भी पेश आ रहे हैं। लाहौर के अलावा तो मुतअद्दिद इलाकों में तो बसंत ही मनाई जाती है। लाहौर में इतवार के रोज ऐसा समा होता है जैसे पूरे लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। और खास तौर पर जो इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा पतंगबाजी होती है उनमें सन्नाबाद, इकबाल टाउन, सांदा, गुलशन रावी, कोटलक। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सियासी जमातों को खत लिख दिया। इंतखाबी फहरिस्तों में खवातीन वोटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए मदद तलब की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खवातीन वोटर्स के इंदराज को यकीनी बनाए। मर्द खवातीन वोटर्स में 1 करोड़ 21 लाख का फर्क है। कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, तफसीलात भी जानेंगे। अभी यह हम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 16 सियासी जमातों को खत लिख दिया है और इंतखाबी फहरिस्तों में खवातीन वोटर्स के इंदराज को भी यकीनी बनाया जाए, ये भी खत के मतन में बात शामिल है। आपको बताएं कि मर्द खवातीन वोटर्स में तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख का फर्क सामने आ रहा है। ये तफसीली तौर पर खत लिखा गया है सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इंतखाबात के हवाले से कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान सुहेल, बताएगा खत के मतन में मजीद क्या नुकात हैं, बताएगा? देखिए बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 सियासी जमातों के सरबराहान को जो है वो एक खत तहरीर किया है जिसमें उन्होंने मदद मांगी है खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफे के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 1,21,000 जो वोट्स हैं वो उसका फर्क आता है मर्द वोटर के मुकाबले में। तो इस हवाले से जो है वो सियासी जमातें जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से हमें ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात। बहुत शुक्रिया कामरान सुहेल, आपने हमें अपडेट किया। और पंजाब असेंबली ने हिंदी सकाफती यलगार के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। बच्चों के कार्टून्स की उर्दू डबिंग को लाजिम करार देने की सिफारिश कर दी गई है। ऐवान में गधे, घोड़े का गोश्त और फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी भी ज़ेरे बहस रही। मियां असलम इकबाल कहते हैं कि आखिर आयशा मुमताज मौके पर ही कैसे फैसला कर लेती थी कि गोश्त गधे का है, घोड़े का या फिर किसी और का। और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग करारदाद है, हमारे माशरे का जज्बा खराब किया जा रहा है। बच्चों के कार्टून्स की हिंदी जुबान की डबिंग पर अरकान असम्बली का शदीद एहतजाज। हिंदी सकाफती यलगार से बच्चों की जुबान बिगड़ रही है। बच्चों के कार्टून्स की उर्दू जुबान में डबिंग की करारदाद पंजाब असम्बली में मंजूर। असम्बली ने पंजाब के स्कूलों कॉलेज में नाजरा और बात तर्जमा कुरान पाक की तालीम मुसलमान बच्चों के लिए लाजिम करार देने की सिफारिश कर दी। जो इसके हक में है वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ है वो ना कहें। मेरा ख्याल में फैसला हम लोग के हक में है, मुतफिका तौर पर ये मंजूर होगी। ऐवान ने सूबा भर में जाली और मुजरे सेहत दूध फराहम करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक ठोस इकदाम करने की करारदाद भी मंजूर की, जबकि ऐवान ने फूड अथॉरिटी के बाद इकदाम को हदफ तनकीद बनाया। मियां असलम इकबाल का कहना था कि आखिर आयशा मुमताज मौके पर ही कैसे फैसला कर लेती थी कि गोश्त गधे का, घोड़े का या किसी और का है। तो नॉन टेक्निकल बंदा किसी चीज को किस तरह से कह सकता है कि इसके अंदर मिलावट है, असेसमेंट किस तरह से कर सकता है। ऐवान में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने ऑरेंज ट्रेन को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इस मंसूबे में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां की गई हैं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ असद सुहैब, नियो न्यूज़, लाहौर। जो आबादियां हैं। और अब आपको बताएं, लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में ग्रेटर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इकबाल पार्क में घोस्ट मुलाजमीन भर्ती किए जाने का इंकशाफ सामने आया। एक बर्स में 32 घोस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें हड़प की गई हैं। अली वकार सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने के लिए। वकार, बताइएगा ये क्या मामला है घोस्ट मुलाजमीन का? हाँ जी बिल्कुल, ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर का जिसे बड़ी शान शौकत से तामीर किया गया था, इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी किया। यहाँ पर भी करप्शन के इंकशाफात सामने आए हैं, जिस पर ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतजामिया ने गुज़िश्ता 1 बरसों में 73 मुलाजमीन को डेली वेजिस पर भर्ती किया, जिसमें से 32 मुलाजमीन ऐसे थे जो कि रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं थे और आज तक उन्होंने वहाँ पर आकर कोई काम नहीं किया था। इस हवाले से जो तनख्वाहें वसूल करते रहे, महाना तकरीबन 14,000 रुपया फी मुलाजिम तनख्वाह थी, उसके मुलाजमीन जो है वो ये तनख्वाहें साल भर हड़प करते रहे।
रहे, जिस पर DGPHA ने नोटिस लिया और इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हुए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अख्तर महमूद, नईम आशिक डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद उमैर जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, मोहम्मद इजाज और दीगर जो एहलकार है उनको ओहदे से हटाकर OSD कर दिया गया। ओहदे से हटाकर OSD कर दिया गया। वकार सिद्धू, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद कराची का रुख करेंगे, जहां पर जारी तरक्याती कामों की सुस्त रवि के सबब शहरी अजियत का शिकार हैं। तामीराती मंसूबे शुरू करने से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान न होने के सबब मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है, जबकि गर्द गुबार आलूदगी से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगी इशरत खान। कहीं ग्रीन लाइन मंसूबे और कहीं ऑरेंज लाइनों का जाल, कहीं टूट फूट का शिकार सड़कें और कहीं मरम्मत होती सड़कों का वबाल। सिर्फ यही नहीं बल्कि फराहमी आब व नक्काशी के बाइस शहर की कई सड़कों से इन दिनों गुजरना महाल है। आने जाने में धूल मट्टी से तो बुरा हाल हो जाता, शाम को अम्मा भी घर आके पहचानती नहीं है। ट्रैफिक तो बहुत जाम है, ट्रैफिक का तो पूछे नहीं हाल क्या है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शहर की बदतरीन सूरत हाल से परेशान हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये पैकेज दिया है कराची को, ये तो अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि इनका टाइम टेबल गुजर चुका है। तरक्याती कामों के दौरान कई मकामात पर हिफाजती इकदाम भी नहीं किए गए हैं, जहां से गुजरने वाले लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इन तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने में संजीदगी का मुजाहरा करे। कैमरामैन दानिश शकील के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। और अब कुछ बात करेंगे बॉक्सर आमिर खान की। गिले शिकवे तो जारी हैं, लेकिन उनके भाई का कहना है कि आमिर और उनकी बीवी ने ना तो उनकी शादी में शिरकत की और ना ही मुबारकबाद का पैगाम भेजा। गिले शिकवे जारी। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के भाई हारून खान का कहना है कि उनकी शादी में भाई और भाभी को ना देखकर उन्हें सख्त मायूसी हुई। हारून ने कहा कि आमिर ने उन्हें शादी पर मुबारकबाद का पैगाम भी नहीं भेजा। बॉक्सर आमिर खान अपनी गैर अखलाकी वीडियो मंजरेआम पर आ जाने की वजह से काफी परेशान हैं। वीडियो के बारे में उनका कहना था कि ये किसी करीबी ने बाहर निकाली है। दहशतगर्दी की आड़ में मोदी सरकार ने अपनी फौज को नया टास्क क्या दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, कुत्ता प्लान। कुत्तों की बड़ी तादाद ने दिल्ली सरकार का मुहासरा कर लिया। हर तरफ खौफतारी, भारतीय फौज को कुत्ते पकड़ने का हुक्मनामा। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए गुप्तचर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारतीय मीडिया ने शोशा छोड़ा कि कपड़े पहने बारूद छुपाए कुत्ते भारतीय यौम जमहूरिया पर दहशतगर्दी कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस आने वाला है, ऐसे में भीड़-भाड़ इलाकों को जो है, भीड़-भाड़ इलाकों में भीड़ ज्यादा होती है तो आतंकवादी ऐसी जगहों पर अपना निशाना बना सकते हैं। दिल्ली सरकार ने फरमाया कि कपड़े पहने सब कुत्ते पकड़ कर लाओ, क्योंकि मोदी जी को खतरा है कि कुत्ते काटने के अलावा दहशतगर्दी भी कर सकते हैं। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने मजीद 3 नौजवानों की जान ले ली। बडगाम से हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन अताई को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज ने गांधरबल में घर घर तलाशी के दौरान 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। उधर राजौरी के इलाके में भी भारतीय फौज ने 69 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का कहना है भारत कश्मीरियों के हकूक दबाए बैठा है, इसे यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक नहीं। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने भी भारत के जबर की सख्त मजम्मत की। बडगाम में हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन अताई को गिरफ्तार करने पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया। अब तक की अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट newsnetwork.pk। देखते रहिए न्यू न्यूज़।